नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय कृषि से संबंधित एक क्वेश्चन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित हर परीक्षा में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। भारतीय कृषि पर एक सारगर्भित लेख लिखिए। तो जो देश है उसकी कुल जनसंख्या का 54.6% भाग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है, कि आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि पर आश्रित है। इसलिए भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है। ऋतुओं के आधार पर कृषि के 3 भाग माने जाते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसलें। तो इस आधार पर ऋतुओं के आधार पर 3 भाग होते हैं। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी आती हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, गन्ना। इनकी जो बुआई है वो जून जुलाई में हो जाती है। जून जुलाई में इनको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई होती है। जो खरीफ की फसल है ये वर्षा से संबंधित है। रबी की फसल जो है ये सिंचाई से संबंधित है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। रबी की फसलों में आती हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तिलहन, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल। तो ये दोनों फसलें आपको अवश्य याद होनी चाहिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। आगे है जायद फसलें। जायद फसलों में आती हैं हरी सब्जी, चारा, तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा। ये क्या है? ये जायद फसलें। ये मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काटी जाती हैं। इस आधार पर भारत में एक वर्ष में 3 फसलें तैयार होती हैं। किसान जो है वो 3 फसलें उत्पादित कर सकता है। सबसे पहले गेहूँ देखते हैं। गेहूँ फसल जो है वो रबी की फसल है। इसके लिए जो मिट्टी है वो हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है और ये रबी की फसल है तो ये सिंचाई से संबंधित है। तो इसको पानी कितना चाहिए? 25 से 75 सेंटीमीटर तक इसको पानी चाहिए। ताप मतलब इसको ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए। ये सर्दियों की फसल है तो 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप में ये उत्पन्न की जाती है। समशीतोष्ण जलवायु इसके लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। विश्व में जो भारत देश है उसका गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से स्थान देखा जाए तो वो तीसरा स्थान आता है। सबसे अधिक गेहूं उत्पादित करने वाला विश्व में पहला देश है चीन, दूसरा है अमेरिका और भारत का तीसरा नंबर आता है। भारत में जो 70% गेहूँ है वो सिर्फ 3 राज्यों में उत्पादित हो जाती है। वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। यहाँ कुल का 70% गेहूँ उत्पादित किया जाता है। भारत में हरित क्रांति जो 1966-67 को आयोजित की गई थी, उस क्रांति के कारण गेहूँ की फसल में क्या प्रभाव पड़ा है? इसमें उत्पादन, उत्पादकता व उत्पादन क्षेत्र इन तीनों में ही वृद्धि दर्ज की गई है। अगली फसल आती है चावल। चावल जो है वो चिकनी दोमट व कछारी मिट्टी पर उत्पादित होता है। चावल के लिए जो वर्षा या पानी की आवश्यकता है वो है 75 से 200 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा चावल जो है उसकी फसल को की रोपाई करते समय जो क्यारियाँ हैं वो पानी से भरी हुई होनी चाहिए। ताप की बात करें, जो तापमान है वो इनको चाहिए 19 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वर्ष में चावल की 3 किस्में उत्पादित की जाती हैं। ओस जो है वो शीतकालीन चावल की फसल है। अमन जो है वो मानसून काल में उत्पादित होने वाली चावल की फसल है।
बोरो जो है ये चावल की फसल ग्रीष्म ऋतु में उत्पादित की जाती है। कुल उत्पादन का भारत में जो कुल उत्पादन है उसका 90% भाग तो पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम से प्राप्त किया जाता है कि 90% जो चावल है वो इन राज्यों से उत्पादित किया जाता है। अगली फसल है मक्का। मक्का के लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। मक्का की फसल के लिए जो पानी है उसकी आवश्यकता होती है 50 से 100 सेंटीमीटर तक, और जो तापमान चाहिए वो होता है 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यह खाद्यान्न के साथ ही औद्योगिक फसल भी मानी जाती है। यह चावल के बाद उत्पादित दूसरी प्रमुख फसल मानी जाती है। यह स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। इसका पौधा जो है वो 17वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। विश्व में उत्पादन की दृष्टि से इसका 10वां स्थान माना जाता है। कुल उत्पादन का 60% जो भाग है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्यों में उत्पादित किया जाता है। अगली फसल है बाजरा। बाजरे के लिए हल्की बलई हुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर वर्षा की बात करें तो 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा इसको आवश्यक होती है। तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आवश्यक है। गर्म व शुष्क जलवायु इसके लिए बहुत ही गुणकारी है। विश्व में उत्पादन की दृष्टि से भारत का पहला स्थान माना जाता है। देश के कुल उत्पादन का 42% राजस्थान में, 20% महाराष्ट्र में, 12.5% गुजरात में और 11% उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। तो बाजरा जो है वो सबसे अधिक उत्पादित राजस्थान में होता है। दलहनी फसलें 1/3 भाग चना दाल का उत्पादन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों में उत्पादित किया जाता है। अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। गन्ने के लिए नमी युक्त चिकनी दोमट कछारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर और तापमान 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। बांस वनस्पति का यह वंशज होता है और भारतीय मूल का ये पौधा है। विश्व में भारत का 50% उत्पादन होता है। इसी के साथ ये गन्ने के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान माना जाता है। गुड़, चीनी, अल्कोहल बनाने के लिए ये काम में लिया जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी भारत, मगर पैदावार की दृष्टि से दक्षिण भारत प्रमुख माना जाता है। गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि। अगली प्रमुख फसल है कपास। कपास के लिए चूने व पोटाश युक्त गहरी काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर तक, तापमान 20 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास बोई जाती है। भारत में कपास की 3 किस्में हैं। नरमा या अमेरिकन कपास का उत्पादन 50%, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। मध्य रेशे वाली कपास का उत्पादन 40%, जो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में किया जाता है। छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन 10% होता है। क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान गुजरात का है, फिर महाराष्ट्र व
आंध्र प्रदेश का। अगली फसल है तिलहन। विश्व का 10% तिलहन का उत्पादन भारत में किया जाता है। देश के कुल उत्पादन का 80% भाग मूंगफली व सरसों का इसमें आता है। अगली फसल है मूंगफली। विश्व का 30% भारत में उत्पादित किया जाता है। ब्राजील मूल का ये पौधा माना जाता है। देश के कुल तिलहन का 45% भाग भारत में माना जाता है। 85% पैदावार जो है वो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में होती है। अगली फसल है सरसों। विश्व का 70% उत्पादन भारत में किया जाता है और भारत की कुल तिलहन का 35% भाग 85% उत्तरी भारत में, कि जो जितने भी भारत की तिलहनी फसलें हैं उसमें 35% भाग सरसों का माना जाता है और सरसों 85% जो है वो उत्तरी भारत में पैदा की जाती है। राजस्थान 40% के साथ देश में प्रथम स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादित करने वाला अगर राज्य है वो है राजस्थान। इसके बाद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में इसका उत्पादन किया जाता है। अगली है अरंडी। अरंडी जो है ये मशीनों के सने है जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं, साबुन बनाने व चमड़ा शोधन में काम आती है। कुल उत्पादन का 65% गुजरात में और 25% राजस्थान में किया जाता है। सोयाबीन जो है उसका उत्पादन 70% कौन कौन से जिलों में है? मध्य प्रदेश 70% सोयाबीन उत्पादित करता है, महाराष्ट्र 20% उत्पादित करता है और राजस्थान जो है वो 10% उत्पादित करता है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। रोजगार का प्रमुख साधन माना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में ये सहायक है। विदेशी व्यापार में इसका प्रमुख योगदान है। उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति इसके द्वारा की जाती है। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार की आवश्यकता बढ़ाता है। स्थानांतरित या झूमिंग कृषि ये होती है आदिवासियों द्वारा जंगलों को जलाकर, कि आदिवासी जो है वो जंगलों को जलाकर जो कृषि करते हैं वो स्थानांतरित या झूमिंग कृषि कहलाती है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।